गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था, ब्लड ग्रुप के एबीओ सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट सिस्टम आरएस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे बेटा। कल हमने पढ़ा था ए ब्लड ग्रुप ए के बारे में, बी के बारे में, ए बी के बारे में, ओ के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनमें एक और फैक्टर होता है जिसे हम RH फैक्टर कहते हैं। RH फैक्टर जिसकी डिस्कवरी 1937 के अंदर लैंडस्टीयर ने की थी। लैंडस्टीनर ने की थी। इसके साथ वीनर नाम का एक साइंटिस्ट और था। इन दोनों ने मिलके RH फैक्टर को डिस्कवर किया था। RH फैक्टर RH क्यों बोला जाता है बेटा? RS से है रिशियस मंकी। ये जो फैक्टर है ये रिशियस मंकी के अंदर डिस्कवर हुआ था। ठीक है, इससे हमें ये पता चला, जैसे पहले हमने बोला था कि ए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन की वजह से बोला जाता है, बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन की वजह से बोला जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन्स की प्रेजेंस में होता है, और ओ ब्लड ग्रुप जिसे हमने क्या कहा था, नील, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे RH फैक्टर। RH फैक्टर का मतलब है जिसके अंदर भी RH प्रेजेंट है वो पॉजिटिव कहलाएगा, और जिसके अंदर RH नहीं है वो नेगेटिव कहलाएगा। यानी कि ब्लड ग्रुप ए, इसके पास एक एंटीजन ए होता है और एक एंटीजन होता है RH। ठीक है, अगर RH है तो ये क्या बन जाएगा फिर? ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। जैसे हम कभी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, चेक कराते हैं ब्लड, तो हमें उस रिपोर्ट में देखने को मिलता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव। वो क्यों होता है? ठीक है, क्यों होता है पॉजिटिव? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? RH नाम का एक एंटीजन और प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये फैक्टर नहीं है, RH नहीं है, तो क्या बोलेगा वो आपसे? ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो एक एंटीजन ए रखता है अगर पॉजिटिव है तो, और एक एंटीजन RH रखता है RBC की सरफेक्स पर। RBC की सरफेक्स पर एक एंटीजन ए प्रेजेंट है और एक एंटीजन RH प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देंगे? ए पॉजिटिव। ये किसके अंदर डिस्कवर किया गया था? ये रिशियस मंकी के अंदर डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? लैंडस्टीनर और वीनर ने डिस्कवर किया था। अब इसके बारे में बेटा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए। ठीक है, नीट के अंदर, सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम है उसके अंदर, SSC के अंदर भी ये जनरल साइंस के अंदर पूछा जाता है कि इराइथ्रोब्लास्टोफिटिलिस क्या होता है। इराइथ्रोब्लास्टोफिटिलिस क्या होता है? ये जो RH फैक्टर आपने पढ़ा है ये ज़्यादा वो नहीं है कि भाई ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा तो किसी प्रकार की कोई डिजीज़ अकर कर जाएगी, नहीं। बट इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। किसके अंदर? प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। RH फैक्टर से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। किसके अंदर? प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। ठीक है, जैसा कि हम देखते थे पहले के ज़माने में क्या करते थे, गोद मिलाते थे शादी करने के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैरिज के लिए जब भी बॉय या गर्ल किसी को चूज़ करते हैं तो हम क्या देखते हैं? ब्लड ग्रुप देखते हैं, और वही देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा कुछ एक RH पॉजिटिव होते हैं और कुछ एक RH नेगेटिव होते हैं। हमने जान लिया RH पॉजिटिव कौन होते हैं और RH नेगेटिव कौन होते हैं। तो जब ये मैरिज होती है तो अगर RH पॉजिटिव और RH पॉजिटिव के बीच में होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अगर ये मैरिज RH नेगेटिव फीमेल और RH पॉजिटिव मेल के बीच में होती है
तो इससे प्रेग्नेंट लेडी को प्रॉब्लम आ जाती है, उसे हम कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टोफिटलिस। इराइथ्रोब्लास्टोफिटलिस ये क्या होता है? इराइथ्रो का मतलब है आरबीसी, ब्लास्टो का मतलब ब्रेस्ट हो जाएंगी, फिटलिस का मतलब फीटस के अंदर। ठीक है, क्या होता है इस केस में? जब RH नेगेटिव फीमेल RH पॉजिटिव मेल के साथ मैरिज करती है और उसका फर्स्ट बेबी RH पॉजिटिव होता है। क्या होता है? RH पॉजिटिव। तो फर्स्ट बेबी, कौन सा बेबी? फर्स्ट बेबी RH पॉजिटिव होता है। तो जब डिलीवरी होती है तो RH पॉजिटिव प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर के ब्लड में ऐड हो जाता है और RH पॉजिटिव और नेगेटिव का इंटरेक्शन होता है। तो RH नेगेटिव जो फीमेल है वो इसे फौरन डिटेक्ट करती हैं, अपने से बाहर का डिटेक्ट करती हैं और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है। किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लग जाती है RH नेगेटिव फीमेल? RH पॉजिटिव के खिलाफ। फर्स्ट बेबी तो सक्सेसफुल हो जाता है, बट रिस्क क्या होता है बेटा? जब यही लेडी सेकंड बार प्रेग्नेंट होती है और RH पॉजिटिव ही सेकंड बेबी होता है, RH पॉजिटिव ही सेकंड बेबी होता है, तो ये RH पॉजिटिव सेकंड बेबी की जो RBC हैं वो इमेच्योर रहती हैं और मदर जो है वो RH पॉजिटिव की एंटीबॉडीज़ बना चुकी है। अब किसकी एंटीबॉडी बना चुकी है? RH पॉजिटिव की। ठीक है, तो वो इस बेबी को फ़ौरन डिटेक्ट करती हैं और फ़ौरन डिटेक्ट करने की वजह से फीमेल का जो इम्यून सिस्टम है वो इस RBC, इमेच्योर RBC को ही ब्रस्ट कर देता है, जिससे सेकेंड बेबी की डेथ हो जाती है और उसकी RBC फट जाती हैं। ठीक है, तो RH फैक्टर समझ में आए आपको? दोबारा से रिपीट करते हैं। हमने पढ़ा था ABO सिस्टम के बारे में, आज पढ़ा है RH सिस्टम के बारे में। RH जो होता है बेटा, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है इस ABO सिस्टम के अंदर तो हम RH पॉजिटिव कहेंगे। अगर ABO सिस्टम के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो हम RH नेगेटिव कहेंगे। अगर मैरिज होती है RH पॉजिटिव की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट RH नेगेटिव फीमेल और RH पॉजिटिव मेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, RH नेगेटिव फीमेल अगर RH पॉजिटिव मेल के साथ मैरी करती है तो फर्स्ट बेबी जो है वो डिलीवरी के दौरान उसकी एंटीबॉडी जो RH एंटीबॉडी है वो मदर की प्लेसेंटा से, जब भी प्लेसेंटा डिटैच करते हैं डिलीवरी के दौरान, तो वो ब्लड ग्रुप में आ जाती है मदर के, जिसे वो फ़ौरन डिटेक्ट करके एंटीबॉडी तैयार करता है। और जब सेकेंड बेबी होता है तो उसकी मेमोरी सेल में वो मौजूद होती हैं और वो उसे फ़ौरन डिटेक्ट करके उसकी RBC को ब्रस्ट कर देती हैं, जिसे क्या कहते हैं? इराइथ्रोब्लास्टोफिटलिस। इसीलिए जब भी मैरिज की जाती है तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो मदर है, जो फीमेल है, वो A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव या O नेगेटिव ना हो। अगर है भी तो जो मेल है वो भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर मेल पॉजिटिव है तो ये मैरिज पॉसिबल नहीं। मैरिज तो पॉसिबल है बट जो सेकंड प्रेगनेंसी है वो पॉसिबल नहीं है, उसमें रिस्क होता है। ठीक है, अब बात आती है कि कंपटीशन में किस तरह का क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। तो नीट के अंदर बेटा इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 से 4 साल तक रेगुलर क्वेश्चन आए हैं इस पे। ठीक है, ब्लड ग्रुप में या RH फैक्टर में। फर्स्टली ये किससे डिस्कवर किया गया था? ये रीशियस मंकी से डिस्कवर किया गया था।
तो नीट के अंदर जो पूछते हैं वो आपको इस तरह से दे देते हैं कि रिस्क किस में है। पहला ऑप्शन दे देते हैं आपको RH नेगेटिव मेल, RH नेगेटिव फीमेल, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दे देते हैं RH पॉजिटिव फीमेल, RH नेगेटिव मेल। थर्ड ऑप्शन दे देते हैं RH नेगेटिव फीमेल एंड RH पॉजिटिव मेल, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन दे देते हैं RH पॉजिटिव मेल और RH पॉजिटिव फीमेल। हमें ध्यान रखना है कि RH पॉजिटिव जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है। RH पॉजिटिव डोमिनेंट है, RH नेगेटिव की सरफेस पर बहुत जल्दी अपनी एंटीबॉडी तैयार करता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी जो फीमेल है वो RH नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मेल चलेगा RH नेगेटिव बट फीमेल RH नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हम कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि RH नेगेटिव फीमेल और RH पॉजिटिव मेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।